हायर एजुकेशन में कितने हैं भाई? आज 10% भी पूरे बहुजन समाज मिला के हायर एजुकेशन में नहीं पहुंचे हैं बच्चे। बहुजन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो बहुजनों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो बहुजनों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ओबीसी जिंदाबाद 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 ओबीसी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओबीसी जनगणना झालीच पाहिजे झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, ओबीसी जनगणना झालीच पाहिजे झालीच पाहिजे। एससी की लड़की है, ये तो ओबीसी का है, ये तो एनटी का लड़का है। तो वो जात देख के उनको बोला कि नहीं नहीं तुमको नियुक्ति पत्र से नहीं दिया जाता, तुम अमुक कास्ट के हो। तो ये सीधा खुलेआम जाति भेद एमपीसी के माध्यम से या जो पेपर में जैसे न्यूज कटिंग हमने पढ़े, ये कौन देगा? तो भैया सत्ता में जो लोग बैठे वो देंगे ना। कोई मंदिरों में सीधा वाटप नहीं होता, धन और ज्ञान का वाटप संसद से होता है, विधिमंडल से होता है। भारत के संविधान में 340 कलम ये काफी ज्यादा अहमियत रखती है, जो इस देश में सबसे बड़ी आबादी रखने वाला जो ओबीसी समाज है उसको हक अधिकार देने की बात करती है। लेकिन देश का ये दुर्भाग्य कहेंगे, तमाम जो सरकारें रही वो काम जिनके माध्यम से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और इसको लेकर लगातार आंदोलन भी दिखाई देता है कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो लागू होना चाहिए, ओबीसी को लेकर तमाम जो मांगे उठाई जाती वो पूरी होना चाहिए। और कहने की इन्हीं तमाम मसलों को लेकर एक यहाँ पर आंदोलन भी नजर आ रहा है। मैं इस वक्त महाराष्ट्र के गोंदिया में हूँ, जो यहाँ पर लोग मौजूद है, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि उनके इस पूरे के पूरे आंदोलन के इस जो यहाँ पर अनशन हो रहा है या फिर जो कहेंगे यहाँ पर जो धरना दिया जा रहा है, इसके पीछे की क्या वजह, क्या कर रहे हैं सर, क्या कहेंगे? आज यहाँ पे जिला गोंदिया के कलेक्टर ऑफिस के सामने ओबीसी अधिकार मंच एवं ओबीसी सेवा संघ, ओबीसी संघर्ष कृति समिति, जितने भी ओबीसी संगठन क्रियान्वित है यहाँ पे, इनकी अगुवाई में इवन बहुजन संगठन जो है उन्होंने के समर्थन में यहाँ आज एक दिवसीय धरना आंदोलन जो हुआ है। यहाँ पे जो ओबीसी समाज की जातीय जनगणना नहीं होने के कारण उसका पनिशमेंट आज समाज को भुगतना पड़ रहा है कि भाई उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हो रहा है, उनको अर्थसंकल्प में बजट आवंटित नहीं हो रहा है। इवन महाराष्ट्र सरकार ने जो ओबीसी बहुजन मंत्रालय दिया है उसके तहत जो महाज्योति जो संस्था निर्माण हुई है कि ओबीसी, एसबीसी, विजय एनटी के बच्चों को हायर एजुकेशन में सपोर्ट मिले, तो वो तो संस्थाएं निर्माण हुई है, मगर उसको क्रियान्वित करने के लिए जो यंत्रणा होना चाहिए, अधिकारी कर्मचारी जिला लेवल तक होना चाहिए, वो है नहीं। संख्या के पैमाने में उनको बजट नहीं देने के कारण आज 4-5 महीने से हॉस्टल शुरू हुई है गोंदिया जिले में, और वो जो हायर एजुकेशन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको वो भोजन भत्ता, निर्वाह भत्ता नहीं मिल रहा है, मैट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ति नहीं मिल रही है। इवन जो पीएचडी करने वाले छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है पढ़ने के लिए। तो एक तरफ से सरकार घोषित कर रही है मगर उसकी अमल बजावनी नहीं कर रही है, उसको इन्हें बजट आवंटित नहीं करने के कारण सब बच्चे परेशान हैं। तो यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि देश में जो शिक्षा का जो स्तर है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लोगों को रोजगार बड़े पैमाने पर मिल रहा है, ये तमाम चीजें कही जा रही है। ये कौन है? सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि बड़े पैमाने सब कुछ अच्छा हो रहा है। वो यानी जो ग्रामीण भारत जो है, वो ग्रामीण भारत को अगर वो ध्यान में रखते तो ये स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि ग्रामीण भारत में जो पिछड़े समाज के एससी एसटी ओबीसी यूनिट की जो बच्चे हैं, तो हायर एजुकेशन में कितने हैं भाई? आज 10% भी पूरे बहुजन समाज मिला के हायर एजुकेशन में नहीं पहुंचे हैं बच्चे। और जो आज के जो हायर संस्थान है, इवन यूजीसी है, कॉलेज में प्रोफेसर है, तो पहले बोलते थे कि भैया मिल नहीं रहे, आज मिल रहे फिर भी उनका चयन नहीं हो रहा है। अभी एमपीएससी का ये रिजल्ट लगा है हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, तो एमपीएससी में गुणवत्ता सिद्ध करने वाले के, यानी मेरिट गुणवत्ता यानी क्या, तो किसी भी जाति का नहीं, हर जाति में से जो गुणवत्ता प्रूव कर रहा है उनको खुले प्रवर्ग से उनको गुणवत्ता के आधार पे उनको नियुक्ति दी जाए। तो ऐसे बच्चे अभी 4-5 बच्चों की न्यूज आई है अभी महाराष्ट्र में कि उनको एससी एसटी ओबीसी प्रवर्ग से ऊपर उनको उनकी गुणवत्ता है, फिर भी उनका चयन भी हो गया।
मगर बाद में जब उनके डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हुआ तो वहाँ पे उनको देखा कि अरे ये तो एससी की लड़की है, ये तो ओबीसी का है, ये तो एनटी का लड़का है। तो वो जात देख के उनको बोला कि नहीं नहीं तुमको नियुक्ति पत्र से नहीं दिया जाता, तुम अमुक कास्ट के हो। तो ये सीधा खुलेआम जाति भेद एमपीसी के माध्यम से या जो पेपर में जैसे न्यूज कटिंग हमने पढ़े तो वो दिख रहा है। तो ये सरकार के जो मंत्री है या सरकार के जो नुमाइंदा है, उन लोगों ने ये देखना चाहिए ना कि सरकार के जो संस्थान जो है उनके माध्यम से जाति भेद को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो बोल रहे कि भाई हायर एजुकेशन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ने के लिए जो तुमने सरकार ने मंत्रालय निर्माण किया है, सरकार ने महाज्योति सारथी निर्माण किए, तो भैया वहाँ पे भेदभाव क्यों कर रहे हो? वहाँ तो तुम निर्माण तो कर डाले हो मगर वहाँ पे जो संचालित करने के लिए जो धन लगता है, निधि लगता है, वो दे ही नहीं रहे हो। इसका मतलब ये ईडब्ल्यूएस का भी तो मामला है। ईडब्ल्यूएस को लेकर भी जिस तरीके से जो आरक्षण देने का प्रावधान है वो दिया जा रहा है, तो ये भी एक मामला जब निकल कर आता है कि जो जैसे आप आंदोलन कर रहे हैं, ओबीसी लंबे समय से आंदोलन कर रहा है, उसको उसकी भागीदारी नहीं दी जा रही, लेकिन आंदोलन नहीं भी हुआ लेकिन उसके बावजूद भी ईडब्ल्यूएस मिला। इसके पीछे की क्या वजह है? तो यहाँ तो सीधा जाति भेद दिख रहा है। यानी सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो जो जनरल के जो लोगों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया, उन्हें डिमांड नहीं किया फिर भी दिया गया। यानी सत्ता में बैठे फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अपोज में जाके उनको दे दिए। भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन में अपोज में जाके तुमने कॉन्स्टिट्यूशन के अपोज में जाके घटना दृष्टि करके उनको दे दिए, फिर भी चलो सभी हम देश के भाई ये करके उसका अपोज बड़े पैमाने में नहीं करा कि ये देखा कि भैया उनको मिल रहा है, उनकी संख्या के प्रमाण में उनको दे रहा है। पर सबसे पहले ओबीसी जो संवैधानिक रूप से जिनका हक है उनको क्यों नहीं दे रहे? उनको नहीं दिया जा रहा है ना, तो तब प्रश्न उनके ऊपर भी उठता है कि ओबीसी कहता है हमको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, महाकुंभ का जो आयोजन है वो बड़ी अहमियत रखता है, हिंदू राष्ट्र उनके लिए अभी ज्यादा मायने रखना शुरू हो चुका है। नहीं, हर ओबीसी नहीं कहता। जो ओबीसी हिंदू राष्ट्र के झांसे में आया है या जिसको भाई जो धर्म और देवी देवता के खिलाफ जो ऊपर सोच ही नहीं पा रहा है, वो तुम्हारे पर्सनल भावना का मैटर हो, अपने घर में करो। मगर इस देश में अगर सभी को डेवलपमेंट का हक मिलना चाहिए तो वो रास्ता मंदिर से नहीं खुलता ना, वो रास्ता संसद से खुलेगा, विधिमंडल से खुलेगा। तो वहां के हक अधिकार ओबीसी को नकारे जा रहे हैं ना। तो वहां पे जो ओबीसी रिजर्वेशन का अपोज कर रहा है, इसका मतलब वो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझा नहीं है, या फिर किसी भी समाज का डेवलपमेंट कैसे होता है। इवन ओबीसी या किसान है तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? कि भैया उसको पर्याप्त मात्रा में उसको धन है, ज्ञान है, इसका वितरण नहीं हो रहा है, या उस संस्थानों में उसको प्रतिनिधित्व दिया नहीं जा रहा है। कौन देगा? तो भैया सत्ता में जो लोग बैठे वो देंगे ना। कोई मंदिरों में सीधा वाटअप नहीं होता है, धन और ज्ञान का वाटअप संसद से होता है, विधिमंडल से होता है, तो वहां से नहीं हो रहा है। तो इसलिए अब पूरा समाज अगर संगठित जागृत रहता तो आज ओबीसी समाज खुद सत्ता में रहता। आज ओबीसी समाज खुद सत्ता में नहीं होने के कारण उनके हक अधिकारों को नकारा जा रहा है। जो नकारने वाले जो लोग हैं सीधा वो अपने आप को खुद ही घोषित कर रहे हैं कि हम ओबीसी विरोधी है, हम किसान विरोधी है, वो खुद ही घोषित कर रहे हैं ना। तो ये सब जन जागृति करने का काम सामाजिक संगठनों के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं कि भैया कम से कम ओबीसी के हक अधिकार आपने जो मानने के हो, कम से कम 27% मानने करो, उसका अमल करो। शिक्षा के क्षेत्र में हो या नौकरी के क्षेत्र में हो या बजट के क्षेत्र में हो। इवन महाराष्ट्र सरकार ने महाज्योति संस्था ओबीसी विजय एनटीएन एसबीसी की संवर्ग के लिए तैयार किया। इवन ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये जो वसति गृह है वहां पे उनकी प्रावधान कर रहे हैं। अच्छा। उनके लिए भी यहाँ पे लड़ कौन रहा है? ओबीसी। उन्हीं को नहीं दे रहा है, उसके लिए भी उनकी जो ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे आवंटित किया गया है। इससे किसका आप फायदा या फिर नुकसान देख रहे हैं अगर ऐसा होता है? अगर ईडब्ल्यूएस के बच्चे के लिए अगर वो देना चाहती है सरकार तो दे, मना ही नहीं है। मगर ओबीसी का हक काट के क्यों दे रही है? ओबीसी ऐसे ही बड़े पैमाने में उनके संख्या के प्रमाण में उनको हॉस्टल्स नहीं मिले। आज जिला लेवल पे नहीं, तालुका लेवल पे हॉस्टल की जरूरत है। तो जिला लेवल पे ही महाराष्ट्र में अभी तक शुरू नहीं हुई है, उन्हीं को नहीं दे रहे हो तुम लोग। और अगर हॉस्टल महाज्योति दिए, हॉस्टल कुछ पैमाने में दिए, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो ये सब चैलेंजेस अभी ओबीसी समाज के सामने है। इवन अभी जो बच्चे पढ़ने हाई एजुकेशन लेने बच्चों के सामने है, तो मैं तो उनको भी आह्वान करना चाहता हूँ कि बच्चों आप लोग पढ़ रहे हो, ये आपकी समस्या है, ये तो सामाजिक संगठन आपके सपोर्ट में, आप भी सामने आइए अपने हक अधिकार के लिए। आपकी योजनाएं आपको नहीं मिल रही है, आपने लड़ना चाहिए। अगर ये तमाम जो मांगे हैं अगर नहीं पूरी की जाती, क्या होगा आपका अगला पड़ाव? किस तरीके से तमाम सामाजिक संगठनों के जरिए आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, संविधान के तहत जो आर्टिकल 340 के तहत भारत आज़ाद होते ही
ओबीसी के लिए हक अधिकार परोसे गए थे, मगर उस समय समाज में शिक्षा का अभाव था, बड़े लिखे में पैमाने में पढ़े लिखे लोग नहीं थे कि वह या ओबीसी या किसान समुदाय में आने वाली जो लीडरशिप थी ये भी अनभिज्ञ थी। काका कालेर का आयोग हो, बंडल आयोग हो, इवन नचीपन आयोग से हमारा नेतृत्व ही अनभिज्ञ था। मगर धीरे धीरे जो इंटेलेक्चुअल क्लास ओबीसी में तैयार हुआ, उनके माध्यम से सामाजिक संगठनों के माध्यम से जन जागृति हुई, और ये जन जागृति के कारण अभी समझ में आ रहा है कि आज़ाद भारत में हमको आज तक ओबीसी समाज को संख्या के पैमाने में हक अधिकार नहीं मिले। तो वो मंडल आयोग ने परोसे है, पूरा मंडल आयोग लागू नहीं हुआ है। नचीपन आयोग 2005 में रिपोर्ट्स हुई है, मगर उसको आज तक किसी भी सरकार ने लागू नहीं की है। तो वो लागू हो, इसलिए आज पूरे देश में जनगणना के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। नचीपन आयोग, मंडल आयोग लागू हो करके बड़े पैमाने में भी ओबीसी सामाजिक संगठन जन जागृति कर रहे हैं। ओबीसी के तहत गोंदिया जिले में भी हम ओबीसी सेवा संघ के माध्यम से, ओबीसी संघर्षकृति के संघर्ष के माध्यम से हम लोग ये जन जन तक, ओबीसी समाज तक उनके हक अधिकार के लिए जागृति और फुले शाह अम्बेडकर जो विचारधारा है, समतावादी विचारधारा है, संवैधानिक विचारधारा है, ये विचारधारा से भाईचारा निर्माण करने का काम हम इस संगठन के माध्यम से चालू है और ये चालू रहेगा हमेशा।